न्यूज़ आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। 2024 इसरो के लिए काफी अच्छा साल रहा है बिकॉज इसरो ने सक्सेसफुल स्पेस मिशन सच एज चंद्रयान 3 कंडक्ट कर पाया है। अब 2024 की एंड में एक और अच्छी खबर आते हुए दिख रही है इसरो की तरफ से, जहां पे इसरो ने कहा है कि वो भारतीय डॉकिंग सिस्टम को सक्सेसफुली डेवलप कर पाया है, जिसकी वजह से इंडिया विश्व का चौथा कंट्री बनने जा रहा है जिसके पास खुद का अपना स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। और खास बात यह है कि इस पूरे टेक्नोलॉजी को इसरो ने इंडिजिनसली डेवलप किया है। सो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अचीव कर पाई है। अब सवाल आता है कि यह भारतीय डॉकिंग सिस्टम होता क्या है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले टाइम में कैसे इस डॉकिंग सिस्टम को यूज करके भारत अपने और बड़े बड़े मिशंस में इसको यूज कर सकता है। कौन कौन से मिशन है और कैसे इस डॉकिंग सिस्टम को वहां पे यूज कर सकते हैं, ये भी हम आज इस सेशन में बात करेंगे। सो दिस इज एनीवेज अ ग्रेट न्यूज और इसरो का 2024 इज गोइंग टू एंड विद अ बैंग। अब आप देख सकते हैं कि न्यूज क्या है। तो न्यूज बेसिकली कहा गया है कि स्पेसडेक्स मिशन एक मिशन था जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो डॉकिंग सिस्टम है वो हमने सक्सेसफुली डेवलप कर पाया है, जिसको हम भारतीय डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमने कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाया है और इस भारतीय डॉकिंग सिस्टम को डेवलप करने से इंडिया जो है वो विश्व का चौथा कंट्री बनने जा रहा है जिसके पास खुद का अपना स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की एक ट्वीट के माध्यम से। अब बाकी जो तीन कंट्री हैं जिनके पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है वो है अमेरिका, रशिया और चाइना, और इंडिया अब चौथा कंट्री बन चुका है। इस एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस को हमने भी ज्वाइन कर लिया है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं at a special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यही स्पेडेक्स मिशन है जिसको सक्सेसफुली इसरो ने लॉन्च किया, जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय डॉकिंग सिस्टम है उसका एलैबोरेशन हमने सक्सेसफुली कर पाया। अब भारतीय डॉकिंग सिस्टम को समझने के पहले ये पूरा स्पेडेक्स मिशन था क्या, उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना जरूरी है कि ये डॉकिंग होता क्या है। डॉकिंग बेसिकली प्रोसेस है दो चीजों को जोड़ना। अब इसमें क्या किया जाता है कि स्पेस में दो स्पेसक्राफ्ट या मान लीजिए दो सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं और इन दोनों सैटेलाइट्स को फिर हम पास करीब लाते हैं सो दैट ये दोनों सैटेलाइट आपस में जुड़ के एक सिंगल सैटेलाइट बन सके। अब देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ती है। मान लीजिए आपको कोई एक बहुत बड़ा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करना है। अब एक साथ एक समय इतने बड़े सैटेलाइट को आपको स्पेस में लॉन्च करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स, मतलब वो जो बड़ा सैटेलाइट है उसको दो भाग में बांट दें, वो दोनों सैटेलाइट्स को आप अलग अलग करके भेजें और फिर स्पेस में इन दोनों को किसी तरीके से पास लाएं एक ही ऑर्बिट में और इंश्योर करें कि ये दोनों सैटेलाइट आपस में डॉक कर जाए, जुड़ जाए, सो दैट ये सिंगल सैटेलाइट की तरह काम करे। आप देख सकते हैं कि यही इस तरीके से काम करता है। ये दो स्मॉल सैटेलाइट्स ये दोनों आपस में एक साथ डॉक कर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कहीं डॉकिंग सिस्टम का है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। समझिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है, यहाँ पे तो इनफैक्ट ह्यूमंस भी रहते हैं। तो एक साथ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को भेजना स्पेस में इट्स इम्पॉसिबल, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम लोग
अलग अलग करके भेजते हैं, ये सब कुछ स्पेस में जाता है और वहां पे फिर ये आपस में डॉक कर लेता है। ये देखने में आपको आसान लग रहा है, बट स्पेस में वेयर देयर इज जीरो ग्रेविटी, इनको आपस लाना एक ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे और दोनों को डॉक करना, इट इज अ हेल लॉट ऑफ डिफिकल्ट थिंग। अब ये भारत के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, तो भारत के लिए इसीलिए सिग्निफिकेंट है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इसरो ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होने जा रहा है, विच इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे छोटा होगा, लेकिन इसमें भी 5 मॉड्यूल्स हैं जिसको स्पेस में भेजा जाएगा और फिर ये 5 मॉड्यूल्स आपस में ज्वाइन करके भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरह काम करेंगे। इसमें जो पहला मॉड्यूल है इसका शेड्यूल लॉन्च 2028 में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मॉड्यूल्स जिनको अलग अलग करके भेजा जाएगा और फाइनली ये सब स्पेस में जाके एक साथ डॉकिंग करेंगे। तो इस चीज को करने के पहले भारत को अपना खुद का डॉकिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी था, जो अब इसरो ने सक्सेसफुली इसको डेवलप कर पाया है। इसके अलावा एक जगह और जहां पे इमीडिएटली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो है अपने चंद्रयान 4 मिशन। आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन में हमारा एक ऑर्बिट था, हमारा एक लैंडर था जो मून के ऊपर लैंड करेगा और हमारा रोवर था, एक रोबोट था जो वो मून के ऊपर ट्रैवल करेगा। लेकिन चंद्रयान 4 में ये तीनों चीज तो है ही, लेकिन चंद्रयान 4 में हम मून से सैंपल को कलेक्ट करके वापस से अर्थ में लाएंगे। तो ये हमारा एक नेक्स्ट चंद्रयान मिशन जो है वो काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि एक मॉड्यूल आपका लैंड करेगा और एक मॉड्यूल जो है वो आपका वहां से सैंपल को कलेक्ट करके वापस लेगा। अगेन इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का अगर कहीं पे इमीडिएटली इस्तेमाल होना है तो वो है चंद्रयान 4 मिशन में। अब आप देख सकते हैं चंद्रयान 4 मिशन में री एंट्री मॉड्यूल है, ट्रांसफर मॉड्यूल है, असेंडर मॉड्यूल है, डिसेंडर मॉड्यूल है एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल है। अब ये सारे पांचों मॉड्यूल्स का डॉकिंग करना और टॉप आउट करना, अलग होना और साथ आना, इन सभी चीजों को करने के पहले आपको डॉकिंग सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम लोग स्पेडेक्स मिशन में, जिस मिशन को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है और इसी मिशन के अंदर हमने अपने डॉकिंग सिस्टम, भारतीय डॉकिंग सिस्टम को डेवलप कर पाया है। अब ये बेसिकली मिशन क्या था, इस मिशन में देखिए 2 सैटेलाइट्स हैं। एक सैटेलाइट का नाम है SDX-01, दूसरे सैटेलाइट का नाम है SDX-02। ये दोनों छोटे सैटेलाइट्स हैं, 230 kg के हैं और ये 470 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करेंगे। इनको किया जाएगा क्या, ये दोनों सैटेलाइट्स को उस ऑर्बिट पे भेजा जाएगा, किसी तरीके से इनके बीच में एक सिग्निफिकेंट दूरी बनाई जाएगी और फिर हमारा डॉकिंग करने का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो फिर क्या होगा देखिए कि ये दोनों सैटेलाइट्स को ऊपर लॉन्च कर देंगे, ये दोनों सैटेलाइट्स अलग अलग हो जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो SDX-1 है चेजर सैटेलाइट, ये चेज करेगा, पीछा करेगा जो टारगेट सैटेलाइट जो उससे दूर हो चुका है, विच इज द SDX-02। तो धीरे धीरे करके SDX-01 जो है वो SDX-02 के करीब आते रहेगा। पहले 5 किलोमीटर पे आएगा, फिर 1.5, फिर 500, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर और 3 मीटर और फाइनली ये डॉक इन कर जाएगा। और यही चीज इसरो को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करना था, जिसकी वजह से हमारा भारतीय डॉकिंग सिस्टम जो है वो अब फाइनली डेवलप हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दोनों सैटेलाइट्स इसरो के द्वारा रिलीज किए गए इमेज में दिखाए गए हैं, ये दोनों आपस में एक साथ डॉक करेंगे। अब ये जो 2 सैटेलाइट्स हैं, ये 2 सैटेलाइट्स तो डॉक करेंगे, लेकिन इसके बाद ये वापस से अलग हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सैटेलाइट्स का काम अलग अलग है। अगर चेजर SDX-01 की बात करें तो इसमें एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा है जो एक सर्विलेंस कैमरा की तरह काम करेगा, और जो दूसरा टारगेट सैटेलाइट है SDX-02, इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड है जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज और वेजिटेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो SDX-01 और 02 का स्पेस में जाना, अलग होना, फिर आपस में जुड़ जाना, फिर अलग होना, तो ये हम डॉकिंग और अनडॉकिंग ये दोनों का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है इस एलीट ग्रुप ऑफ नेशन में अपना नाम शामिल कर लिया है। अब इसरो के अगर आप देखिएगा तो इसरो जिस तरीके से रैपिडली अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, और अब तो साथ ही साथ भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें आप इंडिया का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। अगर आप देखिएगा इस करंट गवर्नमेंट में आप
देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा है, और दूसरी तरफ हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है ये भी काफी ज्यादा रैंप अप हुआ है करंट गवर्नमेंट के अंदर। सो आने वाले समय में 2025 आई होप कि इसरो इसी तरीके से और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कंप्लीट करे एंड इंडिया सेट्स अ रिकॉर्ड इन द स्पेस इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।